हे गाइस वेलकम बैक। तो आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में अपन क्या-क्या सीखने वाले हैं आज। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में ओनली फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अपना स्ट्रक्चर मैपिंग फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है। आज ओनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखेंगे क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेन प्लस एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कैसे करना है क्या नहीं। ओके। तो सबसे पहले क्लीन चार्ट ले लेता हूँ। आई थिंक ये रो में क्लीन चार्ट है मेरा। है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना पड़ता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ओके, ये स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जब प्राइस एक फुल बैक लेता है और फिर से इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है एक कैंडल, तो हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। इस लेवल के ऊपर यानी इसका जो वीक होगा टॉप का, उसके ऊपर वन कैंडल क्लोजिंग अगर आता है, तो हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। इसको बॉस बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? बॉस। इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बॉस हुआ। तो जैसे फिर से ऊपर गया, फिर से रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत आई और फिर से इसको हाई ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग कर दिया, तो फिर से हमारा बॉस कंफर्म हो गया। तो यहाँ क्या कंडीशन आती है? तो अलग-अलग टाइम के लिए अलग-अलग कंडीशन आते हैं। मैं सबसे पहले आपको डेली यानी H4 टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। डेली और H4 में हमें मोस्टली वन कैंडल रिट्रेसमेंट अपन यूज़ करते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ओनली बुलिश का बता रहा हूँ, इससे आपको हेल्प होगी बहुत ही ज़्यादा। बाद में अपन देखेंगे इसका, बेरिश का। ओके, ये बाइंग में गया प्राइस, ठीक है। अब ये हमारा ये लेग कंप्लीट हुआ, जो ये लेग है, ये लेग कंप्लीट हुआ इधर। अब इस रिट्रेसमेंट आएगा। अपन मिनिमम वन कैंडल का रिट्रेसमेंट डेली एंड H4 में दे सकते हैं, ठीक है। मैं इधर डाल भी देता हूँ। ओनली कंडीशन ये है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसको एंगल्फ होना चाहिए। इसकी बॉडी तो एंगल्फ हो या इसकी पूरी वीक के साथ पूरी एंगल्फ हो जाए, ठीक है। एंगल्फ अगर होती है तो हमारा ये फुल बैक कंसिडर होगा। जब न्यू कैंडल ओपन होगी, चाहे यहाँ से हो कहाँ से भी हो, और इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी इस टाइप से, तो हमारा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। ए हाई था, एक लो बना, फिर एक हाई बना, ऊपर ऊपर क्लोज हो गई ना। ये क्या है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये एक हायर हाई और ये लोअर हाई, ठीक है। तो वन कैंडल डेली यानी H4 में आपको यही आप यूज कर सकते हो। और नॉर्मल जो भी अगर दो कैंडल रिट्रेसमेंट या जो ज़्यादा वीक्स आते हैं वो भी अपन यूज करते हैं, ठीक है। डेली यानी H4 में आपको ऐसा करना है। अब अपन देखते हैं H1 से लेकर M5 तक, क्योंकि M1 पे अपन स्ट्रक्चर में आप तो नहीं करते हैं। अब स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा सेम, बट हमें कैंडलस्टिक पॉइंट डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इधर मार्क कर लेता हूँ स्ट्रक्चर फिर से। आई होप दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, क्यों होता है? इधर एक कैंडल मार्क कर लेते हैं आप। वन कैंडल क्लोजिंग के बाद हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। और रिट्रेसमेंट हमें क्या चाहिए? मिनिमम टू कैंडल की, उससे ज्यादा भी होगी तो भी चलेगा। ये अपोजिट कैंडल कलर का करना पड़ेगा। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, वन कैंडल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। समझ रहे हो? अगर यहाँ से मैं फुल बैक कंसिडर कर रहा हूँ, तो वन एंड टू, दो कैंडल रिट्रेसमेंट हो जाती है तो हमारा ये हाई कंफर्म हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर वन कैंडल क्लोजिंग दे देगी, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म, यानी ये हमारा लो है, ये न्यू हाई। जब तक प्राइस टू कैंडल रिट्रेस नहीं करता है तब तक अपन हाई का कंसिडर नहीं कर सकते। समझ रहे हो? ये आई होप कि आपको दिख रहा है या समझ में आ रहा है। अभी
इस टाइप का स्ट्रक्चर मैप करके दिखाता हूँ मैं। मिनिमम 2 कैंडल चाहिए थे और हो गए हैं। ये निकाल लेता हूँ। मिनिमम 2 कैंडल, एक से नीचे एक क्लोजिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि यहाँ क्लोजिंग होना चाहिए इस कैंडल के नीचे। अगर नहीं होती है तो यहाँ हमारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कंफर्म नहीं होगा। ठीक है? ये ध्यान रखें। क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है? 2 कैंडल रिट्रेस हो गई। फिर प्राइस जब यहाँ से उठेगा, इसके ऊपर जैसे ही 1 कैंडल क्लोज हो जाएगी, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वैसे ही हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? ये क्या हुआ हमारा, एक हाई बना, एक लो बना, फिर एक हाई बना, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आई है। मिनिमम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 1 कैंडल रिट्रेसमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया। H4 एंड डेली टाइम फ्रेम के लिए ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। अगर 1 कैंडल नहीं भी बनी है तो 2 कैंडल भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। बट H1 में अपन 1 कैंडल रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, ये आप बुलिश का हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कैसे स्ट्रक्चर मैप होता है, डिटेली समझा दिया हो। अभी अपन इसमें एग्जांपल देखते हैं मार्क करके डायरेक्टली। किसी और चार्ट में चलते हैं डायरेक्टली। स्टार्टिंग में अपन मार्क करते समय कोई भी लो या हाई मार्क से लेना है, कोई भी लो या हाई से। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ा लो कौन-सा है, ये पॉइंट है। हाई पॉइंट ये दिख रहा है इस चार्ट में। अगर मैं यहाँ से भी मार्क करूँगा तो चलेगा, बट थोड़ा-सा अच्छे से दे दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ देखते हैं अपन, ओके। तो अभी ये लो है, ठीक है? ये एक हाई बना, बट इधर रिट्रेसमेंट 1 कैंडल की आई है, बट एंगल फिल है क्या? नहीं है। बॉडी भी एंगल नहीं हो रही है, वीक तो छोड़ ही दो। बॉडी एंगल हो जाती तो अपन ये ले लेते, पुल बैक कंसिडर कर सकते थे, बट नहीं है। तो अभी प्राइस यहाँ से यहाँ आया। अब 1 कैंडल, 2 कैंडल, एक बैक टू बैक 2 कैंडल क्लोज़ हुए। 1 कैंडल तो हुई थी बट एंगल फिल कैंडल नहीं बनी। बट ये 2 कैंडल है, ये हमारा जो लॉजिक था मिनिमम 1 कैंडल का या 2 कैंडल का, डेली 4 आवर में 1 कैंडल का अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये लो था। फिर हाई बनने के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जैसे ही यहाँ हो गई। डायरेक्ट अपन ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है? ये हुआ क्लोजिंग, यानी ये हाई था। ये हायर लो, ये बना हायर लो। इसके अंदर जो हुआ है वो भूल जाओ, ठीक है? फिर प्राइस उठा, 1 कैंडल चाहिए थी बट इधर एंगल फिल नहीं बनी। सेकंड कैंडल अच्छी बनी है, एंगल फिल भी है, तो अपन इसको रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है क्या? किया है। जैसे कैंडल ने क्लोज किया वैसे हमारा ये लो हो गया कन्फर्म, हायर लो, ठीक है? अब आपका हाई कहाँ है? अब ये 2 कैंडल क्लोजिंग है क्या? नहीं है। एंगल फिल भी नहीं है। फिर ये हाई बना, फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। फिर ये लो बना, फिर ऊपर गया, इधर 2 कैंडल या एंगल फिल नहीं बनी। 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, नहीं हुआ। इधर हुआ है, ये हाई था, इधर लो बना, ठीक है? अभी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, बट ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी ओनली ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखते हैं अपन ना। हुआ, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, फिर डुअल चोच हुआ। ये चोच का भूल जाओ, अब यहाँ से फिर से देखते हो। फिर एक हाई था इधर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर 2 कैंडल थी। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल, बट नहीं हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर ये हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, हो चुका है। यह हमारा लो था,
फिर एक हाई बना क्योंकि इसके ऊपर 1 कैंडल तो क्लोज़ हो गई है ना, तो ये हाई है। उसके बाद एंगल फिल कैंडल बनी, जो ये है। फिर भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट अपन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि 2 कैंडल तो बन ही चुकी है। हमारा कौन-सा लो ये कल फिर ये हमारा हाई है, लेटेस्ट एंगल फिल कैंडल अच्छी बनी है, देख सकते हो बड़ी कैंडल है। तो इसकी बॉडी भी इस कैंडल के अंदर है, इस वजह से एंगल फिल भी कंसिडर होगी। प्लस 3 कैंडल है, तो काफ़ी अच्छा एक रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है? तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, इधर से प्राइस नीचे आया है। तो अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद डाउन ट्रेंड का है, तो ये भूल जाओ। तो आई होप स्ट्रक्चर कैसे मैप करते हैं डेली टाइम फ्रेम। H4 में भी ऐसा ही है, सेम 1 कैंडल रिट्रेसमेंट मिनिमम। अभी मैं फिर से इस चार्ट को निकाल लेता हूँ और H4 देखते हैं अभी थोड़ा-सा। H4 में ज़्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा मार्क करने को। तो स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय बहुत पुराना स्ट्रक्चर मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ये लो था, एक हाई बना, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत ईज़ी है समझने के लिए, ठीक है? हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये लो था हमारा, फिर 2 कैंडल क्लोजिंग आ गई है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है, ये लो था। प्राइस इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है क्या? किया है, ऑफ कोर्स। फिर प्राइस ने नीचे वाले बाइंग एरिया से बाइंग किया। अब ये पूरा डिटेल ये तो नहीं बता पाऊँगा ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है। फिर प्राइस ने इधर डुअल चूज़ कर दिया फिर से। फिर प्राइस ने और एक बार चूज़ कर दिया। यानी ये जो था साइडवेज ज़ोन था, सच बताऊँ तो मैं, ठीक है? इसके नीचे क्लोज़ होने के बाद फिर से और एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर। इधर 5 का भी कॉन्सेप्ट्स अपन यूज़ कर सकते हैं, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, 5 कुछ भी नहीं है। फिर प्राइस ने फिर से उल्टा फिर से इधर स्ट्रक्चर खराब कर दिया। सबसे गंदा स्ट्रक्चर, इधर इतना ट्रैप हुए होंगे लोग, क्या ही बताऊँ, ठीक है? फिर प्राइस में फिर से बुलिश हो गया प्राइस। फिर हमारा ये हाई था, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट था, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, आ गई तो ये हमारा लो बन गया। फिर उल्टा प्राइस, ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ आई है, तो ये लो बन गया। अगर अपन लो कैंडल रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करते 1 कैंडल, तो हमारा ये यहाँ से होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई लोग यहाँ से भी मार्क करते हैं और कोई लोग 1 कैंडल या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से। तो यहाँ हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, 4 आवर टाइम फ्रेम है, इस वजह से बता रहा हूँ। फिर इधर का बाइंग एरिया था, बट क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कंफर्म नहीं है, ठीक है? ये ट्रैप किया है, फिर इसके ऊपर क्लोज़ किया, वैसे ही मेरा ये लो हो गया। ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट अपन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि एंगल फिल नहीं है, प्लस 2 कैंडल भी नहीं है। तो ये 2 कैंडल है, चलेगी। इधर एंगल फिल नहीं है, 2 कैंडल अपन मार्क करना पड़ेगा। इधर 2 कैंडल बनी है, बट इसके नीचे प्राइस क्लोज़ कर दिया है, ठीक है? तो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, ठीक है? आई होप समझ आ गया। अब अपन देखते हैं H1। H1 में हमें 1 कैंडल रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करना है। अभी H1 का स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं डायरेक्टली। अभी लो देखते हैं, इधर है H1 में, यहाँ से देखते हैं। अब सबसे लो पॉइंट देखते हैं, वहाँ से अपन स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ओके? ये है लो पॉइंट हमारा। यहाँ से उल्टा प्राइस, इसके ऊपर 1 कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, तो यहाँ हुआ स्ट्रक्चर स्टार्टिंग अपनी। एक हाई, एक लो, अपन इधर डायरेक्टली इधर हाई बोल रहे हैं, ठीक है? ये पूरा साइडवेज है वैसे तो। अब यहाँ से एक लो बना प्राइस में, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए क्योंकि यहाँ इंटरनल में नहीं हुआ है कुछ भी। ये लो है, फिर ये एक लो, हाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर एक लो, फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लो,
फिर प्राइस वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, प्राइस फिर इंटरनली लो और लो बनते हुए गया। फिर से अपन इधर से मार्क करेंगे, अभी भूल जाओ चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या था, फिर यहाँ से मैं मार्क करूंगा। बट ऐसे रियलिटी में आपको मार्क नहीं करना है, आपको सिखाने के लिए मैं ओनली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ओके। एक हाई था, फिर फुल बैक आया, फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ अपन कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इस वजह से अपन नहीं कर सकते। ये एंगल फिल है H1 टाइम फ्रेम, इस वजह से इसको भी अपन एंगल फिल नहीं कंसिडर, इसको भी अपन रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ दिख रहा है टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हमारा लो, फिर ये हाई था, बट इंटरनली 1 2 3 कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर यही है हमारा, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, हो गया। वन कैंडल रिट्रेसमेंट अपन कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ भी हुआ है, टू कैंडल का चाहिए तो हो चुका है इधर। अभी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया, यानी ये मेरा लो बन गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये इंटरनली साइड शिफ्ट है, 1 2 3 4, नहीं इंटरनली शिफ्ट नहीं है ये भी, इसके ऊपर क्लोजिंग इंटरनली लोअर लो था, बट जो मेन स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल वो शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, वन कैंडल क्लोजिंग, ये हमारा लो पॉइंट। ऐसे आपको मार्क करना है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, वन कैंडल रिट्रेसमेंट। आई होप कि आपको समझ आ रहा है पूरा डिटेल। डेली यानी H4 में आपको वन कैंडल रिट्रेसमेंट देखना है, और 1 आवर से नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम तक टू कैंडल रिट्रेसमेंट आपको देखना है। अब ये हुआ हमारा बुलिश स्ट्रक्चर। अभी बेरिश स्ट्रक्चर का देखते हैं डायरेक्टली नीचे चल के। अभी H4 और डेली टाइम फ्रेम का ही देखेंगे। इतना बड़ा वेव नहीं बनाऊंगा मैं, ओनली एक ही स्विंग बनाता हूँ, इससे आपको हेल्प होगी समझने के लिए। इसके नीचे जब प्राइस क्लोज हो जाएगा वन कैंडल, जो लो बनाता वो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, ये लो कंफर्म होगा, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए वन कैंडल क्लोजिंग, यानी ये वन वन कैंडल क्लोजिंग चाहिए इधर, और स्विंग यानी लो बनाने के लिए दो कैंडल की, या अपोजिट कैंडल बनेंगे, हाँ, बेरिश के टाइम, बुलिश के टाइम, ठीक है। ये है हमारा लो का स्ट्रक्चर। हायर हायर लो लो मार्क करते हैं, ये हायर लो, ये लोअर लो, ठीक है। अब ये मैं कैंडलस्टिक में बनाता हूँ, ये होगी रेड कैंडलस्टिक ना, ठीक है, आ गया लो, फिर वन कैंडल रिट्रेसमेंट, सॉरी सॉरी इधर ये कैंडल का है ना अपना, तो ये टू कैंडल की जरूरत नहीं है हमें, ओके। एंगल फिल अगर होती है इधर तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। वन कैंडल भी रिट्रेसमेंट अपन कंसिडर करते हैं, डेली यानी H4 बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है। वन कैंडल रिट्रेसमेंट इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, वन कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन, वन कैंडल बन गई, क्या हुआ है, लो, एक हाई, फिर एक लो, ठीक है। वन कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ मैं डायग्राम और कैंडलस्टिक में भी बता दिया हूँ। इसका अपन ये भी देखते हैं, हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग होते ही वन कैंडल की हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही अपन स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं कौन से भी टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी चलते हैं H1 से लेकर M5 तक के टाइम फ्रेम के लिए। ग्रीन कैंडलस्टिक मिनिमम 2 कैंडलस्टिक चाहिए, उससे ज़्यादा भी होगे तो चलेगा, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगर अपन ये कैंडलस्टिक बाई चांस कैंडलस्टिक को अपन वैल्यू नहीं देते, यानी 2 कैंडल 1 कैंडल, तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर
जब तक नहीं होता, जब तक हमें स्विंग नहीं मिलता। और लो कंसीडर करने के लिए हमें 2 कैंडल पहले लो कंसीडर होगा, उसके बाद ही हाई कंसीडर होगा। हाई डायरेक्ट कंसीडर नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूँ। एक कैंडल क्लोज़ कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म। ये क्या है? ये हायर लो। ये क्या है? लोअर लो। ये लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो। ठीक है? अभी यहाँ मार्क करते कैंडलस्टिक्स। 2 कैंडल रिट्रेस हो गई है। फिर से आप सेलिंग में देखते हैं। दैट्स सेट। लो, हाई, लो। यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया समझ गाइस? स्ट्रक्चर मैपिंग, 2 कैंडल, इधर डायग्राम प्लस इधर कैंडलस्टिक्स। अब इसके अपन देखते हैं। ये डेली और H4 के लिए बताया हूँ 1 कैंडल का, और ये अपना H1 से लेकर M5 तक। ठीक है, लोगों के कोर्स में बताया जाता है, बट आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इसमें जाते हैं, पहले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम। H4 में जाते हैं। डेली और H4 एक ही होता है ना, तो H4 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इधर आ गया। ये हाई था, एक लो बना, इधर एक ग्रीन कैंडल बनी है, बट एंगल फिल है क्या? कैंडल नहीं है, आपको नीचे आना पड़ेगा। आया 1 कैंडल, एंगल फिल है क्या? है, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी निकल रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये एंगल फिल कैंडल। इधर आई नो वीक नहीं है, बट पूरी बॉडी तो है ना इस कैंडल के अंदर, तो ये एंगल फिल। फिर इसका ऊपर नीचे क्लोज हो गया, हो गया। वैसे ही मेरा ये लो कंफर्म हो गया। जब 1 कैंडल रिट्रेस हो जाएगा, वैसे ही मेरा हाई या लो कंफर्म होगा इधर। ठीक है, फिर इसके नीचे क्लोजिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए था। ये कैंडल अगर देखोगे तो ये एंगल फिल नहीं है, बट ये 2 कैंडल बनी है। इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग किया है, यानी हमारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कंफर्म है। ये लो कंफर्म, इसके नीचे क्लोजिंग, यानी ये हमारा हायर लो। ये लोअर लो, ये हायर लो, लोअर लो, हायर लो। ठीक है, अब 1 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ है इधर, यानी मेरा लो कौन सा है अभी? ये है। क्लोजिंग हो गया है, तो ये मेरा हायर लो है। ठीक है, फिर यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 1 कैंडल, और यहाँ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ये हायर लो है। फिर आया लो, फिर इसके नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि इधर हुआ है ना एंगल, फिर क्लोजिंग हो गई, वैसे ही मेरा हायर लो कन्फर्म। ठीक है, मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। एक लो, फिर एक हाई, फिर 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 एक लो, हाई एंड लो। दैट्स इट। समझ आया? H4 डेली टाइम फ्रेम के लिए अपन 1 कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। अब ये लो था, ये टॉप है ना, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए हमें मिनिमम। ये नहीं हुआ, फिर आया, नहीं हुआ, इधर हुआ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। हुआ है, ये हमारा लो था। फिर इसके अंदर जो हुआ है वो भूल जाओ, ठीक है? उतना ज़्यादा दिमाग में मत लगाना इसके अंदर। इसमें इंटरनल अपन यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं मेन स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ। इंटरनल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा और समय ज़्यादा होगा अपना, हो जाएगा वीडियो का। ये भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, लो ये है।
क्लोजिंग आई, फिर इधर 1 2 3 कुछ नहीं हुआ। इसके नीचे क्लोजिंग, क्योंकि ये एक अच्छा स्विंग है ना, क्लोजिंग आया फिर लो, फिर यहाँ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करके थोड़ा-सा सेलिंग आई है, बट इसके नीचे क्लोज़ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब तक इसके नीचे क्लोज़ नहीं होता तब तक हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कन्फर्म नहीं है। हो गया है, हमारा हाई बना है, फिर इसके नीचे क्लोज़, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कन्फर्म है, तो ये हमारा लो है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए तब जाके हमारा 2 कैंडल का, ये नहीं हुआ है शायद। तो ये क्या हुआ है? नहीं हुआ है क्लोजिंग। तो हमारा ये जो है वीक, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। डि एकदम नज़दीक जाके देखोगे तो समझ आएगा वैसे तो। तो हो ज गया है इधर, आई थिंक, हाँ, हो गया है। तो ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर एक हाई था, फिर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? नहीं, इधर दिखा। एक कैंडल आपको दिख रहा है बट इधर दिख रहा है ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर यहाँ से 1 आए, 2 3 4, इधर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, बट मेन स्ट्रक्चर ही मार्क करेंगे, इंटरनल में बाद में बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर का। फिर वो, फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्या हुआ है बताओ? लो, एक कैंडल हो गई है, इधर ही हो चुका है। तो ये लो था, इसके नीचे क्लोजिंग, फिर हमारे इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए थी, नहीं आई है। फिर इधर इंटरनल टाइम पास करके प्राइस ने इधर चूज कर दिया, फिर प्राइस शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। आ गया समझ में स्ट्रक्चर मैपिंग? तो आज अपन ने क्या क्या सीखा? ओनली स्ट्रक्चर मैपिंग सीखे, वन कैंडल, टू कैंडल, हाई लो कैसे होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर का बचा है स्ट्रक्चर मैपिंग प्लस चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच जिसे बोलते हैं, या इंडूसमेंट, इतना बचा है। ठीक है, बट वीडियो काफी लंबा होगा, तो आपको अभी प्रैक्टिस क्या करना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करने का सीखना है। ओनली स्ट्रक्चर, जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैसा है, वैसे मार्क करना है। डेली टाइम फ्रेम, H4, M15, सारे टाइम फ्रेम आपको मार्क करते ऐसा प्रैक्टिस करना है रोज, ब्रेकअप स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का, जब तक मेरा वीडियो नहीं आता नेक्स्ट तब तक। ठीक है, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर का अपन सेकंड टॉपिक बात करेंगे। पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखते हैं, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर का सीखेंगे, क्योंकि कंप्लीट अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीट अपन सीख गए, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर का सीखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।